कार्यक्रम आपके मन के अनुसार रहा, आप सब बढ़िया। सर आज मैं स्कूल आया नहीं था। अच्छा, अच्छा, आप स्कूल में नहीं थे आज? प्रोग्राम बढ़िया रहा, प्रोग्राम बढ़िया रहा। आज मैं आया नहीं था सर, दावत में था आज। अच्छा, अच्छा, नहीं प्रोग्राम बढ़िया रहा, चलो अच्छा। सही है। क्लासेस समझ में आई? कल आप बोल रहे थे हाँ, आप बोल रहे थे कल क्लास को थोड़ा शॉर्ट में बताने के लिए कि ओवरऑल हमने क्या पढ़ाई की है। बिल्कुल हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम जो बोलते हैं आप बस पेन उठा लीजिए और पेन उठाने के बाद आपको ये ध्यान में रखना है चाहे कुछ भी चीज़ है आपके पास चाहे कुछ भी नहीं, पेपर है ना, एक स्कूल का पेपर भी है, सॉरी एक उसका पेपर है, उसको एकदम आपको वहीं पे लिख लेना है, ठीक है, वहीं पर लिख लेना है। ओके। बस गलती क्या होती है कि आप चीज़ों को एकदम समझ में पिक्चर बनने के बाद आपको एकदम कहीं भी लिख लेना है, ओके। क्योंकि जो नोट्स होते हैं वो हमारे दिमाग पे एक प्रकार का साइन क्रिएट करते हैं। जो नोट्स होते हैं वो हमारे दिमाग पे एक प्रकार का साइन क्रिएट करते हैं। परिचय कराएंगे आज कौन कौन बच्चे हैं। राहुल आ गए हैं इधर से, दुष्यंत, अतुल, नितिन, चलिए। तो जो नोट्स जो होते हैं ना वो हमारे दिमाग पे एक इम्प्रिंट छापते हैं, इम्प्रिंट। ओके। और बहुत अल्टीमेट क्लास चल रही है। अल्टीमेट का मतलब है कि इसका जितना एक्सप्लेनेशन हो सकता है उतना हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उतना एक्सप्लेन हो। हरी बाबू क्या हाल है आपके? अभी स्टार्ट करते हैं, एक दो बच्चे को और देखिएगा। ठीक है, तो बच्चे आएंगे और आते रहेंगे और हमें क्या करना है कि देखो अपनी पेन कॉपी साथ ले लेनी है, पेन कॉपी साथ लेनी है। जैसे ही कोई बात की एकदम पिक्चर बन जाए, एकदम पिक्चर बन जाए, उसको आपको क्या कर लेना है, एकदम अपने दिमाग में उसको मतलब नोट कर लेना है, एकदम उसको नोट कर लेना है। ये आपका काम है करने का, ये आपका काम है करने का, ठीक है। और बीच में कोई भी प्रेजेंट नहीं करेगा, प्रेजेंटिंग नहीं करेगा स्क्रीन को। अगर मैं उसमें कर रहा हूँ तो आपको नहीं करना है, नहीं तो उसमें परेशानी पड़ेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू कर रहे हैं कल वाली क्लास को हम, ठीक है। कल वाली क्लास को हम शुरू कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से। अपने आप को प्लीज़ म्यूट कर लिया करें अगर कोई समझ वो हो तो, है। और मैं क्वेश्चन पूछने की नौबत ही नहीं आने दूंगा, मैं इतने बेसिक से चीज़ें बताऊंगा। लेकिन जो पिछला है भाई मटेरियल, आप उसके बारे में ज़्यादा पूछोगे तो आपको ये कंटेंट देखना पड़ेगा। मैंने ये सब क्लास कल वाली यहाँ आ गई है और आज वाली भी ये सब अगर इंस्टॉल, अगर रिकॉर्डिंग अंडर आउट ऑफ प्राइवेसी होगी तो मैं इसको कर दूंगा, तो मैं इसको कर दूंगा, देखिएगा। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखिए अगर आपको कोई समस्या हो तो मुझे मैसेज कर दीजिए। देखो हमने प्यारे बच्चों मुद्रा और साख को बेसिक अंतर के साथ समझ लिया, मुद्रा की परिभाषा है, मुद्रा क्या है ये भी हमने समझ लिया, और इसका जो मुख्य कार्य है वो भी हमने समझ लिया। मुद्रा के प्रकारों पे हमने डिस्कशन कर लिया। अब भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका, भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका और मुद्रा नियंत्रण के बारे में हम बात कर रहे थे। ये कल मैंने बात कर भी ली थी। कुछ टॉपिकों पे मैं इन चार में से कुछ पे मैं बात नहीं कर सका था, कुछ पे चार पे मैं बात नहीं कर सका था। देखिए ये जो पहला है ये तो बहुत आसान है, जो पहला है बहुत आसान है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, इसमें कोई भी ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है। जो पहला वाला है बहुत ज़्यादा आसान है। पहला क्या है कि नोट जारी करती है, तो आरबीआई क्या है, नोट जारी करती है, ये सब बच्चे जानते हैं और कल की क्लास के बाद और जान गए हैं। नो मुद्रा जारी करना, तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है भाई, कल की क्लास से भी आप इसको बारीकी से समझ चुके हैं कि मुद्रा कौन बना रहा है, सब मुद्रा का माई बाप कौन होता है, वो होती है मुद्रा जारी करना। इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चों, मुद्रा जारी करना। देखिए तो ये तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, अब देखिए ये तो कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली बात है नहीं, मैंने तुम्हें बता दिया। बस फ्री में एक स्टोरी बता देता हूँ। भारत में 4 जगह नोट बनते हैं प्यारे बच्चों,
एक मुंबई में बनते हैं, और एक मध्य प्रदेश में बनते हैं, और एक इधर पश्चिम बंगाल में बनते हैं, एक जगह और है कहीं। तो ये 4 जगह पूरे भारत में नोट बनते हैं, मतलब मुद्रा बनती है। ये सब देख ली, पूरी करेंसी ये सब आरबीआई बनाती है। बैंकों का नियंत्रण कैसे करती है, इसे मुझे और एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे लाल, मैंने कल खूब एक्सप्लेन किया है इसको। बैंकों पर नियंत्रण, ये पूरा जाल समझाया था मैंने। बैंकों पर नियंत्रण, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो आप इसको कल वाले लेक्चर में जाके देख लेंगे। कल वाला लेक्चर यूट्यूब पे आ गया है, तुम्हारी क्लास का प्ले लिस्ट है अलग। बैंकों पर नियंत्रण मैंने समझा दिया था मेरे लाल। प्यारे बच्चों देखिए, अगला आया था मौद्रिक नीति का संचालन। अब इस पे मैं थोड़ा समझाऊंगा। और विदेशी मुद्रा प्रबंधन, देखिए इन शब्दों को आप शब्दता ही समझें। शब्दशा का मतलब है इनके शब्दों को ही ज़्यादा ध्यान दें। मौद्रिक नीति का संचालन, तो इसको मैं बताऊं। देखो बेटा, मौद्रिक नीति क्या होती है। देखिए भाई, मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक नीति को समझ ले मेरे लाल, पहले मैं अंदर लूँ। देखो मेरे लाल, मौद्रिक नीति को ही समझ ले पहले। तो इसमें आप समझ लीजिएगा मौद्रिक नीति को। जो बच्चे आ रहे हैं बार बार, उनको मुझे एंट्री लेनी पड़ रही है, ठीक है। और आप थोड़ा हेजिटेट, मतलब थोड़ा धैर्य न खोएं और चीज़ों को बढ़िया तरीके से समझते रहें। ये हमारे स्थानीय लेवल की और हमारे पूरे हित से जुड़ी हुई क्लास है, तो ये आपके सब भैया बहन हैं, तो इसका पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, मौद्रिक नीति, अरे बच्चों ये आते ही हंसना चालू हो गया, ये कौन सा हुआ भाई। मौद्रिक नीति का संचालन, बेटा ये दीक्षा अपना माइक ऑफ करो। ये सोच रहे हैं बच्चे कुछ दिख नहीं रहा है। आचार्य की 50 आंखें होती है बेटा। मौद्रिक नीति, अब मेरे लाल इसको ही समझ लो, ये मौद्रिक नीति क्या होती है। देखो मैं, ये मौद्रिक नीति क्या है, देखिए। अब यार, नीति का मतलब होता है कोई प्लान। नीति का मतलब होता है मेरे लाल कोई प्लान। जैसे मान के चलिएगा, अब अपने स्कूल में कितने प्लान बनते हैं। कितने प्लान बनते हैं कि देखो, आज जैसे प्लान बने कि जगदीश सर और मुकेश सर इन बच्चों को लेकर राम रतन ग्राउंड पर जाएंगे। तो एक प्लान बना, नीति बनाई। हम्म विवेक जी के सहयोग से, प्रधानाचार्य जी के सहयोग से, और भी आचार्य बंधु के सहयोग से ये नीति बनी। तो नीति का मतलब होता है मेरे बच्चों प्लान। अब ये मौद्रिक नीति क्या होती है। मौद्रिक मतलब मौद्रिक, अब ऐसी नीति जो मुद्रा से संबंधित हो। ऐसी नीति मेरे प्यारे बच्चों जो मुद्रा से संबंधित हो। अब यार मुद्रा से संबंधित हो, इस बात का क्या अर्थ होता है। देखिए मेरे लाल, पैसा एक बहुत सक्रिय चीज है मेरे बच्चों। पैसा एक बहुत सक्रिय चीज है। आज इंसानों से ज्यादा पैसे में ज्यादा विश्वास है, ठीक है। पैसे में बहुत विश्वास, और इस पैसे का माई बाप कौन है, आरबीआई। कौन है, आरबीआई। आरबीआई बोले तो ये दीक्षा को मैं ही म्यूट करूं। अब ऑन मत कर लेना बेटा, ये क्या नाम है इसका, देवांश। देखिए, आरबीआई इस सब का मालिक है। पैसे का मालिक कौन है, आरबीआई बनाता है। और आरबीआई क्या करता है बेटा, कुछ बैंकों के माध्यम से, क्या है, जैसे पीएनबी है, मैं ये नीली कलर से यहाँ लिखूँ, जैसे पीएनबी बैंक है, ठीक है। और बैंक ऑफ इंडिया बीओआई है। इन बैंकों के माध्यम से, बहुत सारी बैंकों के माध्यम से पूरे यहाँ पर पैसा फॉरवर्ड करता है। पैसा फॉरवर्ड करता है इनके माध्यम से पूरे देश में। तो एक ऐसी नीति बनाता है, एक ऐसी नीति बनाता है कि पूरे मार्केट में पैसे का फ्लो होता रहे। तो ये क्या करते हैं, आरबीआई क्या बनाता है, एक ऐसी नीति बनाते हैं बैठ के हर 3 महीने पे। एक ऐसी नीति बनाते हैं हर 2 महीने पे, 3 महीने पे। कभी इमरजेंसी में इन्हें मतलब 2 महीने में बनानी पड़ती है, कभी 3 महीने पे ही बनाते हैं, देखिएगा। तो ये कुछ महीने के बाद, एक अंतर के बाद क्या करते हैं, एक नीति बनाते हैं। और उस नीति बनाने का उद्देश्य क्या है, कि पैसा हर व्यक्ति के पास पहुंचता रहे। उस नीति का उद्देश्य क्या है, पैसा हर व्यक्ति के पास पहुंचता रहे। जैसे नीति का उद्देश्य क्या है, ऐसी मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है, हर किसी के पास पैसा पहुंचे। हर किसी के पास पैसा पहुंचे, किसी के पास पैसा पहुंचे। पैसा पहुंचना चाहिए भाई, पैसा पहुंचना चाहिए।
कौन है मुझे बताएगा ये? एक बार वैभव बताना। नितिन अपने आप को म्यूट रखो। तो इस नीति में ये ऐसा काम करते हैं कि यार हर किसी के पास पैसा पहुंचे। हर किसी के पास पैसा पहुंचेगा कैसे? ये ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं। देखो कल वाली स्टोरी में एक बार मैं रिवाइज करना चाहूँगा। ये ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा प्लान बनाते हैं, देखिएगा। ये मार्केट में इंजेक्शन की तरह, मार्केट में इंजेक्शन की तरह ये देखो मार्केट में क्या है, एक इंजेक्शन की तरह पैसा फेंक देते। इनके पास क्या है, मार्केट में पैसा फेंकने की क्षमता है आरबीआई के पास, और मार्केट से पैसा खींचने की क्षमता है। मार्केट ये क्या है बेटा, मार्केट है। और ये सब नीति के तहत बना रहे हैं, ये सब नीति के तहत कर रहे हैं, नीति के तहत। देखिएगा ये मार्केट है, आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई क्या कर रहा है, इस मार्केट में जब पैसे की कमी होती है, इस मार्केट में जब पैसे की कमी होती है, इस मार्केट का पैसा कुछ चंद लोगों के पास जमा हो जाता है, कुछ चंद लोगों के पास जमा हो जाता है, और वो क्या कर लेते हैं, अपने बेड के नीचे उस पैसे को दबा लेते हैं, अपने बेड के नीचे उस पैसे को दबा लेते हैं, या फिर बहुत बहुत बड़े उसमें, मतलब पैसे को वो यूज नहीं करना चाहते। तो वो जो पैसा था मार्केट का वो यहाँ निकल आया, यहाँ निकल आया। तो ये ऐसी नीति बनाएंगे, ऐसी नीति बनाएंगे, पैसा बाहर निकल के आ जाए, ये वाला पैसा मार्केट में पहुंच जाए। ये वाला ऐसा पैसा क्या है, मार्केट में बुला लेंगे। ये ऐसे ऐसे नीति बनाएंगे। देखो कैसे बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे। जैसे ये पैसा है, ये पैसा है एक्स का, ये पैसा है वाई का, ये पैसा है जेड का, ये पैसा है बेटा टी का, ये पैसा है पी का, ये पैसा है ए का। इस हिसाब से पैसा है। नितिन यार तुम क्या कर रहे हो? ये रिमूव कर दूंगा मैं। तो देखिए अब ये आरबीआई एक ऐसी नीति बनाएगी यार, ऐसी नीति बनाएगी यार, इनसे मुझे पैसा लेना है, इनसे मुझे पैसा लेना है। अब आप एक प्रकार से ऐसे समझ के चलिए मेरे लाल, थोड़ी देर को आप एक व्यापारी को कल्पना करें, वो एक आरबीआई है। एक व्यापारी क्या है, एक आरबीआई है। देखो एक व्यापारी, एक व्यापारी क्या है, एक व्यापारी क्या है, आरबीआई है। तो एक व्यापारी एक आरबीआई की तरह काम कर रहा है। एक व्यापारी को सोचो कि व्यापारी के पास पैसा नहीं है, व्यापारी के पास पैसा नहीं है, या व्यापारी ने अपना पैसा सब मतलब सब खर्च कर दिया। अब उसे पैसा चाहिए। जैसे ये है, ये कोई लाला है, ठीक है। अब ये आरबीआई है, ये क्या है, आरबीआई है। ये लाला क्या कर रहे हैं, मतलब आरबीआई क्या कर रहे हैं, ये मार्केट में पैसा लाना चाह रहे हैं, इस मार्केट में वापस पैसा लेके आना चाह रहे हैं। ये दुकानदार है कोई, ये क्या है, इस मार्केट में पैसा लेके आना चाह रहे हैं। इनके पास क्या है, दिमाग है, और ये दिमाग से क्या करेंगे। अब ये क्या लालच देंगे, क्या लालच देंगे, देखो हमारे पास है एक दुकान, दुकान का मतलब हमारे पास है एक मार्केट। ये लाला क्या करेंगे, ये जो लाला हैं, ये जो लाला आप देख रहे हैं, ये सब लोग व्यापारी लोग आप देख रहे हैं, ये क्या करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है। ये एक्स के पास जाएंगे, इस पर 10 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, और इनकी दुकान में इस समय सामान लाने की जरूरत पड़ रही है, सामान लाने की जरूरत पड़ रही है। तो कहने का मतलब आरबीआई क्या सोच रही है, आरबीआई क्या सोच रही है यार, ये पैसा मार्केट में आ जाए। और मतलब आरबीआई और इधर लाला क्या सोच रहे हैं, ये पैसा यार मेरी दुकान में आ जाए। तो इनके दोनों का एक ही उद्देश्य है। मैं आरबीआई का काम समझा रहा हूँ तुम्हें। तो आरबीआई क्या करेगी, इनके पास जाएगी, इनके पास जाएगी आरबीआई, मतलब आरबीआई खुद नहीं जाएगी, आरबीआई खुद नहीं जाएगी, अपनी बैंकों को भेजेगी। इसके जो छोटे बैंक है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, इन बैंकों को भेजेगी कि यार जाओ यार, उन लोगों के पास जाओ और उन्हें ऐसा लालच दो, ऐसा लालच दो कि चलो ये 10 करोड़ रुपए जमा करो हमारे पास, 10 करोड़ रुपए जमा करो 2025 में, 2025 में, और इसका हम 12 करोड़ देंगे, इसका हम 12 करोड़ देंगे 2027 में। तो ये सब पैसा फेंकेंगे वापस, ये कर लो भाई। ये क्या कर देंगे, इनके पास पैसा दे देंगे। किसके पास दे देंगे, ये बैंकों के पास दे देंगे। किसके पास दे देंगे बेटा, ये बैंकों के पास, इनको पैसा दे देंगे अपना। देखो मैं कलर से लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये बैंकों को पैसा जमा कर देंगे अपना, यहाँ पर बैंकों को जमा कर देंगे। तो ये क्या कर देंगे, बैंकों को अपना पैसा जमा कर देंगे। तो ये बैंक के क्या करेंगी, बैंक के क्या करेंगी, बैंक के क्या करेंगी, बैंक को मतलब ये आरबीआई की ही सब घरेलू संस्थाएं हैं, ये एचडीएफसी पीएनबी वगैरह। आरबीआई दिल्ली में बैठा है, सॉरी मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इनके जगह जगह हेडक्वार्टर हैं पूरे भारत के कोने कोने में। तो आरबीआई इनका सबसे बड़ा माई बाप बैंक है। तो ये क्या करेंगे, इन बैंकों के पास पैसा आ जाएगा, इन लोगों का सबका पैसा पहुंच जाएगा आरबीआई के पास, मतलब एक प्रकार से बैंक मैकेनिज्म में पैसा आ जाएगा इनका, बैंक मैकेनिज्म में इनका पैसा पहुंच गया, बैंक मैकेनिज्म में इनका पैसा पहुंच गया ये सब।
तो ये अब बैंक के क्या करेंगे, ये बैंक के क्या करेंगे, इस मार्केट में जो जो व्यापारी बैठे हैं, जो जो व्यापारी बैठे, व्यापारी का मतलब उद्योगपति, जो उद्योगपति हैं ये बुलाएंगे अब कि आ जाओ भाई बैंकों में आ जाओ, और किसको 2 करोड़ रुपए चाहिए उधार ले जाओ और दुकानों में सामान लाओ, किसको अपने यहाँ पर मशीनें लगानी है आ जाओ और पैसा ले जाओ अपने यहाँ मशीनें लगाओ, किसको खेतों में फर्टिलाइजर लगाना है आ जाओ और पैसा ले जाओ। तो ये सब पैसा कहाँ पर भेज देंगी, मार्केट में भेज देंगी। और ये सलाह किसने मिलाई थी, ये पैसा किसने मिलाया था, ये सलाह किसने मिलाई थी, आरबीआई ने, कि यार ये पैसा वापस लाओ। तो ये नीति हो गई, इस काम को करना एक नीति हो गई, और ये पैसे का काम हो रहा है तो हो गई ये मौद्रिक नीति। ये पैसे का काम हो रहा है तो मौद्रिक नीति। तो ये क्या करते हैं, इस मौद्रिक नीति का संचालन करते हैं। ये ब्याज दरें निर्धारित करना, मुद्रा आपूर्ति करना और मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। तो ये इन्होंने ये 10 करोड़ इन लोगों से 10-10 करोड़ जो लिए थे, कहा था हम 12 करोड़ देंगे, तो इस पे कितना परसेंटेज ब्याज लगा दिया, कुल मिलाकर इन्होंने 20% का, एक हिसाब से 20% का कि हम तुम्हें ब्याज देंगे, मतलब इसमें जो भी ब्याज लगाया तो उन्होंने एक लालच दे दी कि भाई हम तुम्हें 5% पे ये ब्याज दे देंगे और आप मतलब ब्याज के साथ तुम्हें पैसा दे देंगे। तो ये जो काम इन्होंने किया है इस काम को बोलेंगे मौद्रिक नीति का संचालन। तो ये सब कौन करता है, आरबीआई करती है। अब प्यारे बच्चों मैं आपको मौद्रिक नीति के बारे में समझा दूं थोड़ा सा और। आप जब बने हुए हैं तो देखिएगा मौद्रिक नीति कब लागू होती है, आप समझ लो कितने महीने पे लागू होती है, हर 3 महीने पे मौद्रिक नीति लागू होती है। अभी तो उस दिन कल उसने बोला ही था, जो 9th क्लास की बहना है, क्या बोला था उसने कि खुदरा महंगाई सबसे कम उस पर आई। तो ये सब जो बातें हैं प्यारे बच्चों ये सब नीतियों से ही तय होती हैं, अखबारों में तभी तो आती हैं। देखिए देखिए कितने महीने पे बनती है, अब मैं हर 2 महीने पे, हाँ बेटा 2 महीने पे, हर 2 महीने पे मौद्रिक नीति बनती है। ये आरबीआई चेक करता रहता है हर 2 महीने पे। भारत में मौद्रिक नीति हर 2 महीने पर द्विमासिक पर बनती है। ये भारतीय रिजर्व बैंक इसे सॉरी 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 इसे साल में 6 बार जारी करती है। ये समिति हर 2 महीने में समीक्षा करती है ताकि महंगाई को नियंत्रित किया जा सके और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दिया जा सके। यार महंगाई को नियंत्रित किया जा सके और अब यार आर्थिक नियंत्रित किया जा सके। इन लोगों ने पैसा अपने पास रख लिया था, इन लोगों ने पैसा अपने पास रख लिया था, इन लोगों ने, सभी ने, इन्होंने, तो आर्थिक गतिविधि तो रुक गई थी, मार्केट सूना पड़ गया था। तो आरबीआई ने लगाया एक दिमाग कि यार क्या करें, अब की बार पैसा वापस बुलाओ, पैसा वापस बुलाओ, इस हिसाब से कि ये होता है प्यारे बच्चों आरबीआई का मौद्रिक नीति का काम। अब तो देखो आरबीआई पैसा मार्केट में मंगा रही है और आरबीआई मार्केट से पैसा खींच भी लेती है, आरबीआई मार्केट से पैसा खींच भी लेती है, आरबीआई मार्केट से पैसा खींच भी लेती है। वो कैसे खींचती है मैं वो भी आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस वो शॉर्ट में बताऊंगा। देखिए अभी ये है आरबीआई, ये है मार्केट, ये है मार्केट, और मार्केट में क्या है, मार्केट में क्या है, अब आरबीआई को पैसा अपने पास जमा करना है, आरबीआई को अपने अपने बैंकों में पैसा मंगाना है, आरबीआई को अपने बैंकों में पैसा मंगाना है, ठीक है, आरबीआई को अपने बैंकों में पैसा मंगाना है। तो इस मार्केट में बहुत बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं, बहुत बहुत बड़े जो उद्योगपति हैं उनके पास पैसा है, ठीक है, उद्योगपतियों के पास पैसा है। तो ये क्या करेंगे आरबीआई क्या करेगी, इन लोगों को लालच देगी कि यार आप अपना डिपॉजिट बढ़ाओ, हमारे बैंकों में जमा करो, और अगर आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं, 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो अगले साल को आपको 7 लाख मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 7 लाख। तो ये सबका पैसा ऐसे ले लेंगे, बड़ा मोटा लालच देकर अपना सबका पैसा वापस ले लेंगे। तो उन्होंने पैसा कहाँ ले लिया, अपने पास वापस बुला लिया। तो अभी पैसा देखो उन लोगों से छीना था, मतलब अपने उनसे मंगाया था जो वहाँ पैसा निष्क्रिय पड़ा था और वापस मार्केट में ला दिया अपने बैंकों के माध्यम से, और यहाँ पर ये पैसा अपने पास मंगा रहे हैं, अपने बैंकों के पास रख रहे हैं। अब ये बैंकों के पास पैसा आ गया, बैंक क्या है अब गिने चुने सेक्टरों को पैसा देगा। अब क्या है, जैसे अब जैसे आरबीआई कहेगी देखो भाई अब की बार क्या कर रहे हैं, अब की बार हम किसानों को बढ़ावा देंगे, अब की बार हम पहले किसको बढ़ावा देंगे, किसानों को। दिखाई ना दे रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे और बच्चे बताइए।
सर दिख रहा है। तो बेटा अपनी नेट को सब क्रॉस दिख चेक रहा करें है। और बस बाकी ध्यान लगा एक के बार सुनिए। ये वीडियो भी सर सब दिख रहा है। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन, प्लीज कैरी ऑन, म्यूट योरसेल्फ, अपने आप को रिफ्रेश कर लें। देखिए अभी कर रहा हूँ। हाँ, तो ये अब बैंक की क्या बनाएंगी सलाह कि देखो अब की बार किसानों को बड़े बरेता दो, किसको दो, किसानों को बरेता दो। तो ये करेंगे, देखिए आ जाइए भाई किसान लोग और क्रेडिट कार्ड बनवाइए, और ये कहेंगे अब की बार नए नए युवाओं को स्टार्टअप करवाओ, नए नए युवाओं को, यूथ को बढ़ावा दो। तो जो यूथ पढ़ने के बाद कोई अगर स्टार्टअप कंपनी बिजनेस शुरू करना चाहती है तो उनको लोन दो। और ये अब की बार बढ़ावा देना चाहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन चीज़ों को, जो सोलर पावर से लगने वाली हर चीज़ को बढ़ावा देना चाहते हैं, सोलर चक्की को, ठीक है, या फिर कोई सोलर लाइट से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी बेचने के लिए एक एजेंसी खोलना चाहता है, सो सबको उनको बढ़ावा देंगे। तो ये सब ये सोच विचार कर रहे हैं, ये नीतियां बना रहे हैं, ये सब बेटा इस देश की व्यवस्था आरबीआई चला रही है। और आप ये विजुअल कर रहे होंगे, ऐसा देखिए कैसे बैठता है पूरा मंडल, ये पूरा मंडल कैसे बैठता है, देखो पूरा मंडल कैसे बैठता है, इसके संजय मल्होत्रा कैसे इसकी गाइडिंग करते हैं मेरे लाल, पूरा ये देखिएगा, ये संजय मल्होत्रा है, आरबीआई मौद्रिक नीति इनके आधार पर होती है। ये कोई ऐसा वैसा दिमाग नहीं होता प्यारे बच्चों, ये सब आईएएस लोग होते हैं, और ये 1980 1981 1975 के आईएएस अधिकारी होते हैं। और इस समय आते आते लास्ट में जब इनकी सेवा के कुछ साल बचते हैं, तो जैसे आरबीआई है, सेबी है, भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब ये सब चीज़ इनको बहुत हेड बनाया जाता है। इनका दिमाग अपने आप में खुद अर्थशास्त्र की किताबें होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये वही लोग होते हैं जो अपनी एजुकेशन से बहुत गहराई से ताल्लुकात रखते हैं और अपने आप को बहुत सहनशील बनाते हैं। और सहनशील का मतलब यहाँ पर ये होता है कि अपने दिमाग को सेंसिटिव बनाते हैं सूचनाओं के प्रति। तो कोई शख्स शख्सियत तभी बनता है मेरे लाल जब वो सूचनाओं के साथ जुड़ा रहता है। सूचनाओं के साथ जितना जुड़ोगे प्यारे बच्चों, हर बात का महत्व है। हमारा दिमाग अभी तक इंसान जाति में इतना दिमाग ही, अभी देखो मैं थोड़ा 1 मिनट मोटिवेशन लूंगा, हमारे दिमाग का भी इंसान जाति में 1 या 2% यूज़ नहीं हुआ है। ये जो जितने बड़े बड़े क्रांतिकारी हुए हैं, जितने बड़े विद्वान लोग हुए हैं, इनका मात्र 1 से 2% दिमाग यूज हुआ है। जिस दिन इंसान का दिमाग पूरा 100% यूज हो जाएगा, तो उस दिन जिंदगी और मौत के रहस्य खुद खुल जाएंगे कि जिंदगी क्या है, मौत क्या है, आत्मा क्या है, ये सब बड़ा अजीब चीज़ें हो जाएंगी। खैर दैट्स ऑल, वो मेरा टॉपिक नहीं है। देखिएगा ये रहा। तो प्यारे बच्चों, एक बड़ा मंडल बैठता है ये पूरा मौद्रिक नीति के लिए, हर 2 महीने पे बहुत बड़ा मंडल बैठता है। और वो सब कैसे ऐसे करते हैं, देखिएगा ये बीच में हेड साहब बैठे हैं, ये देश की बहुत बहुत बड़े जानकार हैं अर्थशास्त्र के। और आप भी गहराई से पढ़ेंगे तो इस लाइन में एक दिन कभी आएंगे 50 साल बाद, मुझे इसमें कोई विश्वास नहीं, वो सॉरी कोई मुझे इसमें तो राय नहीं। ये आ गया। तो क्या हुआ, मौद्रिक नीति का संचालन आपको क्लियर हो गया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ऐसा हो चुका है, क्योंकि आपको ऐसा समझ में आ गया। देखिएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन, मेरे लाल ये टॉपिक जो बिंदु है ये बड़ा समझने वाला है, और आज इसको हम फिनिश ही करेंगे सब। देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन, देखो मेरे बच्चों, मैं अब इस व्यापार को समझा दूँ थोड़ा सा आपको। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, इस बात को समझ लीजिएगा। विदेशी मुद्रा प्रबंधन, काटो इसको मेरे लाल। देखिएगा विदेशी मुद्रा, आप समझिए विदेशी मुद्रा, यार ये विदेशी मुद्रा क्या है भैया, और हम क्यों पढ़ रहे हैं विदेशी मुद्रा, क्या ऐसा इसमें खासियत है विदेशी मुद्रा। भंडार प्रबंधन, भंडार है ना, विदेशी मुद्रा भंडार प्रबंधन, हाँ विदेशी मुद्रा प्रबंधन है, प्रबंधन ही लिख दो, प्रबंधन। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब होड़ लगी थी इस बात की कि कौन सा मुद्रा, कौन सी करेंसी ज़्यादा ताकतवर बनेगी, तो देखिए ये क्या हुआ। देखिएगा मैं 1 मिनट वापस आना चाहूँगा और
फिर आपको समझाऊंगा मैं। देखिए, मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा मेरे लाल। अब आप मुझे इस समय देख पाएंगे, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट मतलब वीडियो ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सब बच्चे वीडियो ऑन कर लेंगे, इधर नितिन, हरिबाबू, सभी लोग वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज़। देखिएगा बेटा, कौन सा रुपया मार्केट में ज़्यादा बहुमूल्य होगा, ये बात किस बात से तय हुई? डॉलर क्यों ऊपर चला गया, क्यों रुपया नीचे आ गया, ये बात कैसे तय हुई? ये बात हम तुमको समझाएंगे। और क्यों एक रुपए की वैल्यू एक डॉलर से आज 80 गुना कम है, ये इतिहास जानिएगा। मैंने आपको क्लास में, हाई स्कूल की क्लास में भी समझाया था बेटा। देखिए, एक हाई स्कूल की क्लास में मेरे हाथ में प्यारे बच्चों ये एक ब्लेड है, और आप देख पा रहे हैं ये ब्लेड है, ठीक है। ब्लेड एक लोहे का संसाधन है, लोहे का एक संसाधन है, क्लियर। और ये हमने धरती में से निकाला ब्लेड, मतलब लोहा निकाला हमने। क्या निकाला? लोहा निकाला। तो अमेरिका में लोगों ने लोहा निकाला, भारत में लोगों ने लोहा निकाला, चीन में लोगों ने लोहा निकाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ कि भारत के लोगों ने इसका क्या बनाया, भारत के लोगों ने इसका क्या बना दिया? ब्लेड बना दिया। क्या बना दिया? ब्लेड बना दिया, इतने उसका चीज का। और अमेरिका वालों ने इसी चीज का क्या बना दिया? इसी चीज का क्या बना दिया? इस लोहे से क्या बना दिया उन्होंने? इस लोहे से क्या बना दी? जैसे कुछ ऐसी चीज बना दी जिसकी मार्केट में जैसे उन्होंने इस लोहे से एरोप्लेन बना दिया। एक कल्पना कीजिए, उन्होंने लोहे से एक ऐसी मशीन बना दी, लोहे से ऐसी मशीन बना दी उन्होंने अपने दिमाग से, जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज़्यादा है। दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहेंगे कि हमने स्टील से हमने स्टील से कुकर बनाया, बर्तन बनाए, बेलन बनाया है, और चीज़ें बनाई। लेकिन उन्होंने स्टील से एरोप्लेन बनाया, उन्होंने उसी स्टील से एरोप्लेन बनाया। तो हमने दोनों देश वालों ने 5-5 कुंटल स्टील निकाला जमीन से। उन्होंने ही 5 क्विंटल निकाला, हमने ही 5 क्विंटल निकाला। उन्होंने उस स्टील को अलग अलग तत्वों के साथ मिलाकर एरोप्लेन बना दिया, और हमने क्या बना लिया? उसका कुकर बना लिया, बाल्टी बना ली, जग बना लिया, बेलन बना लिया, चकला बना लिया, ये बना लिया। तो हमारा सामान 5 क्विंटल उसका बैठा, कुल मिला के बैठा हमारा 2 लाख रुपए का, मान के 2 लाख रुपए का बैठा, ठीक है, 2 लाख का बैठा। उनका वही 5 क्विंटल एलिमेंट उनका कुल मिलाकर, और भी चीज़ उसमें उन्होंने मिलाई, उनका एरोप्लेन जो बैठा वो बैठा 2 करोड़ का, उनका बैठा 2 करोड़ का। क्योंकि उनकी बनाई चीज़ हवा में यात्रा कर रही है। हमारी बनाई चीज़ क्या है? हमारी बनाई चीज़ के बहुत विकल्प हैं। अबे लोग पीतल के में ना खाएंगे, मिट्टी के में खा लेंगे, मिट्टी के में ना खाएंगे, लोहे के में खा लेंगे, लोहे के में ना खाएंगे, आदमियों को कच्चा खा जाएंगे। दुनिया में ऐसा होता है। हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई यार, हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई जिसके बहुत सारे विकल्प हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज़ बनाई कि यार इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई, एरोप्लेन मीन्स एरोप्लेन। अब हमें क्या हुआ, हम चल रहे हैं साइकिल से, और हमें लगा यार हमको भी एरोप्लेन से दौड़ना है। हमने एरोप्लेन तो बनाया नहीं, तो हम गए अमेरिका के पास, यार अमेरिका वालों हमें एरोप्लेन दो। तो कि कोई नहीं, किराए पे ले जाओ हमसे। उन्होंने एरोप्लेन दिया, ठीक है। अब इसी हिसाब से उनकी जनरेशन ने कुछ और नई चीज़ बना दी, उन्होंने एक्सरे करने की मशीन बना दी। और हमने क्या बनाया? एक्सरे करने की मशीन बना दी, अभी हमने वो बनाई भी नहीं। तो वो नई नई चीज़ें बनाते गए और मार्केट में वो लौटते गए। मार्केट का मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में वो लौटते गए, और हमारे सामान कैसे कैसे होते गए, छोटे मोटे सामान बनाने लगे हम। तो अब क्या हुआ, उनकी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी। तो उन्होंने क्या तय किया कि देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैं वापस आ रहा हूँ। अपने आप को म्यूट रखें, क्लास बहुत पीक नॉलेज पे चल रही है बेटा। देखिए, उन्होंने ये तय किया। ओमकार, हाँ हेलो,
उन्होंने ये तय किया कि देखिए हम आपको, अब देखिए अब अमेरिका में देखिए भारत से भी लोग पहुंच रहे हैं एरोप्लेन खरीदने, पाकिस्तान से भी लोग पहुंच रहे हैं एरोप्लेन खरीदने, चीन से भी लोग पहुंच रहे हैं, दूसरे मतलब हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं, हर जगह से लोग पहुंच रहे हैं। एरोप्लेन उनके पास कम है, एरोप्लेन उनके पास कम है। तो उन्होंने सिस्टम क्या किया, देखो हम आपको एरोप्लेन तभी देंगे, जब आप हमारी कुछ मदद करोगे। तो उन्होंने किया भाई क्या मदद करें, अब मदद कैसी करने लगे देखिए कि आपको हम एरोप्लेन तभी देंगे जब आप हमें डॉलर दोगे, क्या दोगे, डॉलर दोगे। अब यार हमने कहा यार हम डॉलर कहाँ से देंगे, अब हमें किसी को डॉलर नहीं मिले, पाकिस्तान वाले को भी डॉलर नहीं मिले, चाइना वालों को भी डॉलर नहीं मिले, अफ्रीका वालों को भी डॉलर नहीं मिले, बांग्लादेश वालों को डॉलर नहीं मिले। तो हमने सोचा यार हम डॉलर कैसे मंगाएं इनसे। तो हमारे यहाँ के कुछ लोग काम करने गए वहाँ पे, जैसे कुछ व्यक्ति तो पढ़े लिखे गए, चलो सुंदर पिचई वहाँ पहुँच गए, सुंदर पिचई ने गूगल में एक नौकरी करने लगे। तो सुंदर पिचई को भाई बहुत सारे डॉलर मिलने लगे, तो उन्होंने भेजे अपने घर पे। उनके घर पे पैसा आने से पहले आरबीआई में पैसा फंस गया उनका, कहाँ पर, आरबीआई में। उन्होंने भेजे हर महीने 50,000 डॉलर, 50 के डॉलर। तो आरबीआई ने कहा रुको रुको रुको, ये डॉलर हमारे पास दो, और हम तुम्हारे घर वालों को पैसा देते हैं, हम तुम्हारे घर वालों को लाओ पैसा देते हैं, क्या दे देते हैं, पैसा देते हैं। इन्होंने क्या मतलब उस डॉलर का पैसा उनके घर वालों को दे दिया, 50,000 जो भी, मतलब शुरुआत में तो ऐसे ही हुआ, शुरुआत में तो 1 रुपये के बराबर 1 रुपये डॉलर जितना था, तो उन्होंने 50 के उनके घर वालों को दे दिया। अब हमारे यहाँ से कुछ अनपढ़ लोग गए, जैसे बाल काटने वाले, ट्रक चलाने वाले यहाँ पर गए, और वो सब डॉलर ले लेके, क्योंकि वहाँ तो डॉलर ही चलता है, तो उन्होंने यहाँ पर जमा कर दिया आरबीआई में, उन्होंने उनके घर वालों को देते रहे। तो जो टॉपिक आ रहा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन, तो विदेशी मुद्रा जो आ रही है लोगों के द्वारा, उसको कौन प्रबंधित कर रहा है, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक। अब क्या किया, रिजर्व बैंक के पास भी डॉलर इकट्ठे होने लगे। अब मेरे लाल एक बात बताओ, डॉलर इकट्ठे होने लगे, तो देखिए 50 के डॉलर इन्होंने दे दिए, 50 के डॉलर मतलब 50,000 डॉलर काम करने वालों ने दे दिए। हमारे पास कितने हो गए, 1 लाख डॉलर हो गए, हमारे पास कितने हो गए, 100 के डॉलर हो गए, 100 के डॉलर हो गए। अब 100 के डॉलर का मतलब क्या हुआ, प्यारे बच्चों, 100 के डॉलर मतलब 1947 में 1 लाख, मतलब सॉरी, 100 के का मतलब हुआ बेटा 1 लाख। 1 लाख रुपए बराबर 100, मतलब 100 के बराबर 100 लाख, 100,000, 100 के बराबर 100,000। तो ये 100,000 का मतलब यहाँ क्या हुआ कि हमारा रुपया और उनका डॉलर बराबर था, उनका डॉलर बराबर था 1947 में। लेकिन जैसे उनका मार्केट वैल्यू बढ़ी, अब क्या है, हम 100 डॉलर मतलब 1 लाख रुपए उनके पास लेके पहुंच गए, 1 लाख डॉलर उनके वापस लेके पहुंच गए। तो इन्होंने हमें उससे सामान देना शुरू कर दिया, लेकिन इनके सामान बड़े महंगे महंगे थे। क्या था इनका, एरोप्लेन था, ठीक है, एरोप्लेन था। तो वो हमें बड़ा महंगा पड़ रहा था, क्योंकि रुपया तो पहले डॉलर बराबर ही था, ये तो सब बराबर ही था। और हमारे यहाँ से वो कोई चीज़ मंगाते थे, जैसे हमारे यहाँ पर गेहूँ मंगा लिया उन्होंने, चावल मंगा लिया, ठीक है। तो वो क्या कर लेते थे, पहले ही क्या कर लेते थे कि भारत की आरबीआई से वो पहले से वो रुपया मंगा लेते थे, कुछ रुपये हमें दे दो और हम तुम्हें वापस कर देंगे। तो हम उन्हें गेहूं भेज रहे हैं, वो हमें एरोप्लेन वगैरह सब चीज़ भेज रहे हैं। तो एक बात समझिए बेटा, वो महंगी चीज़ भेज रहे हैं और ये सस्ती चीज़ भेज रहे हैं। तो क्या होने लगा, उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए, और महंगी महंगी चीज़ें खरीदने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर की जरूरत पड़ने लगी। देखो जैसे एरोप्लेन, हमें ज़्यादा डॉलर की जरूरत पड़ने लगी, और हर देश को, मतलब वो ऐसा कुछ बना रहे थे जो हर देश को जरूरत पड़े। अब उन्होंने शर्त रख दी भाई हम उन्हीं को सामान देंगे जो हमारे डॉलर से हमें व्यापार करेगा। और डॉलर कैसा आ सकता है, उन देशों के व्यक्ति वहाँ काम करने जाएं, या उन देशों को ये गेहूं चावल या फिर जो भी उनके देश में उत्पादित है वो उन्हें भेजे, उनके बहाने हम डॉलर देंगे। तो कहने का मतलब, भेज हम 5 रुपये कर रहे हैं और मंगा हम 20 रुपये कर रहे हैं, मंगा हम 20 रुपये कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया के मार्केट में हर किसी को उनके सामान की जरूरत पड़ी,
उनके सामान की जरूरत पड़ी। उनका सामान क्या था प्यारे बच्चों? उनका सामान क्या था? उनका सामान क्या था? ये। और हमारा सामान क्या था बेटा? ये। और दूसरे देशों का भी सामान था ये। तो उन्होंने शर्त रखी, ओ यार हमारी मार्केट में हमारी तो बहुत जगह से मतलब हमारे सामान की तो बहुत जरूरत पड़ रही है लोगों को। और गेहूं तो देने वाले उन्हें बहुत थे, गेहूं तो देने वाले उन्हें थे। पाकिस्तान था, पाकिस्तान के चलो आप हमें 100 क्विंटल में एक एरोप्लेन दे दो। और भारत 80 क्विंटल में भारत भारत सॉरी भारत 120 क्विंटल में एक एरोप्लेन मंगा रहा था। तो उन्होंने कहा लाओ यार हमें 80 क्विंटल ही दे दो, 80 क्विंटल में एक एरोप्लेन दे दो। तो कहने का मतलब है उनके सामान की मार्केट में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ गई। तो जब उनके वैल्यू सामान की बढ़ गई तो इस बहाने उनके रुपया की भी, डॉलर की भी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि उनके सामान को खरीदने के लिए बहुत बहुत हमें डॉलर, मतलब उनका सामान खरीदने के लिए हमें वो चाहिए। तो ये जो डॉलर जो बढ़ा था ऐसे मार्केट में बढ़ा है डॉलर। यूएस डॉलर देखिए, मैं यूएस डॉलर दिखाऊंगा आपको रियल में। यूएस डॉलर ऐसे मतलब वो क्या है? तो जिस देश का विज्ञान, जिस देश की अनुसंधान जितना आगे निकलेगा, जिस देश का विज्ञान ज़्यादा ऊपर पहुंचेगा, उस देश में बेटा, उस देश में उस देश की करेंसी उतनी ज़्यादा ऊपर पहुंचेगी। जैसे पाकिस्तान का आज भी रुपया क्यों कमज़ोर है? देखो ये 88 रुपया 71 पैसा जब हम देंगे इंडिया के तब हमें $1 मिलेगा। अब देखिए, कहने का मतलब है हमारे रुपये में अब इतनी ताकत है, हमारे रुपये में इतनी ताकत है, हमारे रुपये की, जो हमारा रुपया है इंडिया का, वो 88 गुना घट गया है इंडियन रुपये। देखिए उसके रीज़न क्या है? मैं बहुत से रीज़न है बेटा, वो मैं अलग अलग क्लासों में तो मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप इकोनॉमिक्स में इंडियन रुपये आप बस थोड़ा रिदम से और लगन से पढ़ना शुरू कीजिए, आगे की क्लासों में समझाता रहूँगा। ये इंडियन रुपये, देखिए यूनाइटेड स्टेट के हमारा ₹1 कितना है? 0.011%, मतलब कि हमारा उससे मेरे भाई 100 गुने से कम है हमारा। वो समझिए कि हमारा वो सब कहाँ है। तो उन लोगों ने विकास किया है। जैसे हमारा ₹1 है, कॉइन दिख नहीं रहा, ये हमारा जो ₹1 है वो 88 गुना कम है। अब इस मुद्रा में उतनी ताकत नहीं है जितनी $1 में। इसका कारण क्या है बेटा? कि इस देश से जो मुद्रा बनी है, जिस देश से जो मुद्रा बनी है, उस देश में वो चीज़ें नहीं बनी है जो दूसरे देश में बनी है। ये मतलब होता है। तो हम दूसरे देश से, जो हमारा टॉपिक आया विदेशी मुद्रा प्रबंधन, विदेशी मुद्रा का रखरखाव और रुपये को मूल्य स्थिर करना। अगर हमारे यहाँ पर ऐसे मान के चलिए हम कुछ सामान उनको भेज रहे हैं और कुछ वो हमें भेज रहे हैं, ऐसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। और आपको दिखाऊं, देखिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, इंडियन एक्सपोर्ट टू यूएसए। ये इतने इतने बड़े जहाज जाते हैं, हम यूएसए को बहुत सामान भेजते हैं, वहाँ से हम व्यापार में रहते हैं। अब इस तरीके से जहाज जाते हैं यूएसए के लिए इंडिया से। तो ये जो सामान सब पहुंच रहा है, देखिए ये जो सब सामान पहुंच रहा है, तो वहाँ से डॉलर आना स्वाभाविक है। ये सब इंडिया का सामान वहाँ पहुंच रहा है, वहाँ से डॉलर आना स्वाभाविक है। तो जो डॉलर आएगा उसको मैनेज कौन करेगा? आरबीआई करेगा। कौन करेगा? आरबीआई करेगा। और ये एक अच्छी बात है कि हम यूएसए के साथ फायदे में रहते हैं, क्योंकि यूएसए को हम जितना सामान भेजते हैं उससे कम हम मंगवाते हैं, ठीक है, उससे कम हम मंगवाते हैं। देखिए अब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है मेरे लाल, ये इंडिया की तरफ कितना है? अब एक बच्चा कोई भी अपने मुंह से बोल देगा 80.8, ठीक है, और इधर कितना दिख रहा है? 44.4, ये बिलियन डॉलर है। तो इंडिया भेज रहा है टोटल एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट, बाहर भेजना, एक्सपोर्ट करना। इंपोर्ट का मतलब है अंदर आना, मतलब अपने देश के अंदर आना।
तो इससे हम फायदे में चल रहे हैं। इससे क्या चल रहे हैं, हम फायदे में चल रहे हैं। तो लगभग कितने का मेरे लाल, $36 बिलियन का हम क्या कर रहे हैं, फायदे में हैं। लेकिन हमारी स्थिति देखो चाइना के साथ क्या है। चाइना के साथ देखो, चाइना के साथ हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। चाइना के साथ क्या है, हमारी स्थिति बिल्कुल उल्टी है। चाइना के साथ देखेंगे, चाइना के साथ देखो बिल्कुल क्या है स्थिति उल्टी। इमेज देखेंगे, चाइना को हम भेजते कम हैं, लेकिन चाइना से मंगाते ज़्यादा हैं। चाइना से मंगाते ज़्यादा हैं। देखिए, चाइना एक्सपोर्ट्स टू इंडिया, मेरे लाल कितना दिख रहा है, $70.32 बिलियन। और देखिए, और ये मंगा के हम भेज कितना रहे, टोटल एक्सपोर्ट हम भेज कितना रहे हैं, 18.1 बिलियन। बी अभी समझो कि ये हम कितना पीछे हैं, अभी लगभग लगभग 52 बिलियन डॉलर। तो हम ये कहाँ से, जो यूएसए का कमाया था, हमने किसे दे दिया वापस, इसको दे दिया। इसको भी हम यूएस, मतलब इसको भी हम डॉलर देते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो जलवा है वो डॉलर का है। पूरी दुनिया में जो जलवा है वो डॉलर का है। और जलवा डॉलर का होने का कारण क्या है कि बेटा, डॉलर वालों ने बहुत दिमाग लगा के काम किया है। तो इसका विदेशी मुद्रा का भंडार का रख रखाव और विदेशी मूल्य को स्थिर करना, इसका काम होता है। अब ये जो विदेशी भंडार होता है, ये हमारे यहाँ पर विदेशी भंडार कितना है, मैं तुम्हें ये भी दिखा दूँ। अगर ये विदेशी भंडार खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हम मजबूर हो जाएंगे। एक बार खत्म भी हुआ था, 8 दिन का बचा था भारत का विदेशी मुद्रा भंडार। क्लास थोड़ी गहराई में तो नहीं पहुंच रही कभी आपको? विदेशी मुद्रा भंडार, आ गए मैसेज यार। डाटा खत्म प्यारे बच्चों, डाटा खत्म हो गया। और आप सुन पा रहे हैं मुझे? ओमकार, हरी बाबू, हाँ, सुन रहे हैं रोज सर। आईडी कैसे चल रही है? देखिए, तो प्यारे बच्चों, देखिए ये बात आपको समझ में आई? आ गई, हाँ, ये बात बताओ कितने बच्चों को समझ में आई? सबको आ गई। चलिए, तो एक बाकी मैं पीपीटी भेजूंगा, बाकी अब क्लास अब हिचक हिचक के चलेगी। हिचक हिचक के कैसे चलेगी, डाटा फिनिश हो गया है। ये सुरजीत आईडी से कौन है? हेलो हेलो, हाँ, आवाज आ रही है। जी प्रबंधन, मतलब प्रबंधन। प्रबंधन का मतलब जैसे आप अपना शनिवार के दिन बाजार में से कुछ लेने जाते होंगे, तो पहले ही जो पर्चा बनाते होंगे अपनी दुकान का, प्रबंध करना, प्रबंध करना है, व्यवस्था बनाना है, मैनेज करना। ये यार यूएसए से हम इतना कमा रहे हैं फालतू, ये चाइना को चला जाएगा, हैं? समझ रहे हो? ओके ओके ओके। इसका मतलब ये होता है, ये होता है। देखिए, बाकी और इसमें समझने वाला कुछ ज़्यादा कुछ खास है नहीं। प्रबंधन हो गया बेटा। अब देखो, साख का अर्थ, अर्थ विकास, उत्पादन वृद्धि। देखिए, इस पे और ले लेंगे क्लास, क्या करें फिर, इस पे एक क्लास और कर लेंगे, क्या है यार। लेकिन क्लास होनी चाहिए तो यार पूरा लेंथ में ही होनी चाहिए, हैं? ऐसे भी ओवर खाबड़ काम से कुछ वो नहीं चलता। चलो, परिचय कराइए। बाकी नितिन, नितिन क्लास कैसी लगी? हाँ भी बच्चों, कितने यार टोटल? आज वो नहीं है,
वो दोनों नहीं है, उमेश विशेष, ये कोई नहीं है? उमेश विशेष कोई नहीं और? नहीं है। अच्छा, ये वाली क्लास देखो, अगर प्राइवेसी नहीं रही होगी तो मैं इसको यूट्यूब पर डाल दूंगा, यूट्यूब पर डाल दूंगा और इसको आप देख सकेंगे अल्टीमेट टाइम तक। तो निराश मत होना कि यार इंडिया की स्थिति ऐसी है। बेटा कुछ रियलिटी ऐसी होती हैं जो हम युवाओं होने के साथ साथ हमें जाननी है और अपने देश का विकास करना है। सबसे बड़ी भारत के साथ चुनौती ये है कि भारत में जनसंख्या है, और हमारे लिए चुनौती क्या है कि हम उस जनसंख्या के लिए, यार नितिन म्यूट करो, वो जनसंख्या के लिए हम दिमाग उसमें उत्पादित करें। अब म्यूट मतलब कैमरा ऑन कर लो, ये मोटिवेशन है, कैमरा ऑन कर लो। तो हमारा काम क्या है, वैभव कैमरा ऑन कर लो, अरे बाबू आप भी, अतुल कैमरा ऑन करो। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम क्या है, इस यूथ के दिमाग को बहुत मजबूत करना, और एक ऐसा दिमाग मजबूत करना कि इस दिमाग की इंटरनेशनल मार्केट में कुछ वैल्यू हो। समझ रहे हो? जब हम इस दिमाग की इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू होगी तो हमारे यहाँ स्वयं लोग हमारी सेवा लेने के लिए वो आएंगे। भारत के डॉक्टर्स पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इलाज करने के लिए जाने जाते हैं। पूरी दुनिया में भारत के डॉक्टर हैं, भारत के इंजीनियर हैं। और एक तरफ ये डॉक्टर इंजीनियर पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं भारत के, दूसरी तरफ भारत के अंदर जो आईएएस अधिकारी होते हैं, आईपीएस अधिकारी होते हैं, ये पूरे देश के सिस्टम को चलाते हैं। ये व्यक्ति जब पूर्ण रूप से मतलब करप्शन से बाहर निकले आएंगे, पूरे दिल के साथ जब काम करेंगे, पूरे दिल के साथ जब काम करेंगे, ये जो 5,000 आईएएस अधिकारी होते हैं लगभग पूरे देश में, तो देश की कायाकल्प होने में मात्र 2-3 साल लगेंगे। हम बहुत आगे पहुंच सकते हैं, बहुत आगे पहुंच सकते हैं, बहुत आगे पहुंच सकते हैं। पहले आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे अभी वैभव ने क्वेश्चन पूछा था प्रबंधन और कोई चीज, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे बच्चों? अतुल, अतुल बेटा, नहीं सर। जी सर। कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप? सब बात हो। नितिन, हरी बाबू, तुम्हारे घर से कोई 2 व्यक्ति देख रहे हैं क्या, आप और आपके घर से कोई? अब वो ऑडियो खोल ले, ऑडियो। हरी बाबू, आपके घर से कोई 2 व्यक्ति देख रहे हैं क्या? चली क्लास। हाँ क्लास हो ही गई, और बाकी अपना तो टाइमिंग है वही 50-55 मिनट तो पढ़ना ही होता है, हैं? हाँ, तो करना है तुम्हारा वाला। हाँ 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 बिल्कुल, होगी क्लास। बाकी अब कोई तो क्वेश्चन वगैरह हो तो पूछ लीजिए, बाकी गुड नाइट टू एवरीवन। मैंने तो कॉपी ले ली है, मैं नहीं करूंगा। अब तू शांतिपूर्वक अपनी टेक्निक अपने पास रख, सही है, और इस और मत काटे। आज डांस बहुत खतरनाक खराब हो गई आज। कैमरा तो ऑन करो। कैमरा ऑन है हमारा। कैमरा डाउन है, लगा पड़ा है। चलिए, आज बहुत बच्चे नहीं है, नितिन है, ओम, सुरजीत, वैभव, सही है। चलिए फिर गुड नाइट टू एवरीवन। ओके, एक आध दिन और चर्चा कर लेंगे इस पे। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। जाइए आप, गुड नाइट, बाय।